गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। बालकनी में हूँ होटल के। टाइम सुबह के हो रहे हैं, लगभग 7:30 बज रहे हैं। अब नहा लिया हूँ, बस अब सामान पैक करता हूँ नीचे जाके बाइक पे, और फिर अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। आप व्यू देखो एकदम। रात को तो आपको व्यू नहीं दिखा होगा अच्छे से। व्यू दिखो, ये पीछे वो हाईवे, ये सामने ऋषिकेश जा रहा है। रात को सामने खाना खाया था श्री राम पंजाब ढाबा पे, बहुत एक नंबर खाना। तो हाईवे के पास ही रुका था मैं, ज़्यादा दूर नहीं लिया मैंने होटल। तो अभी बस थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं नीचे। बाइक पे सामान पैकअप कर लूँ पूरा, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ मैं। माइक चेक, एंगल थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको घने तक कर दूँ। डन। चलते हैं, प्रभु का नाम लेके। पैकअप सारा हो गया है। ब्रेकफास्ट देखेंगे रास्ते में, करेंगे कहीं। ये हमने निकल चुके हैं, हाईवे पे आ गए हैं। हर की पौड़ी आगे है। अभी मैं रुका था हरिद्वार क्रॉस करके, मतलब जब उधर दिल्ली से आओ तो हरिद्वार क्रॉस करके भूपत वाला एक जगह है, भूपत वाला में रुका था मैं। जो आगे एक बड़ा फ्लाईओवर है जिसके नीचे सारे अच्छे होटल्स, मतलब होटल्स बने हुए, धर्मशाला बनी हुई है सब। वहीं पे मैं स्टे किया था मैंने कल रात को। तो ये गंगा मैया, जय गंगे मैया की। हर की पौड़ी जाने का प्लान नहीं है हमारा, क्योंकि स्पेशली ये जो ट्रिप था ये महादेव के नाम था, शिवरात्रि का ट्रिप था। हर की पौड़ी तो हम आते रहते हैं वैसे भी, हरिद्वार। तो गंगा मैया माफ़ करना, कोई बोल चुका कोई हो तो। नेक्स्ट टाइम आएंगे। सीधा निकल रहे हैं हम दिल्ली। ब्रेकफास्ट किया नहीं है अभी, रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। रुड़की में देखते हैं, रुड़की में थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट चाय वगैरह करेंगे। होटल में कुछ था नहीं वहाँ पे। मैं कहा चलो कोई नहीं, सुबह सुबह वैसे भी इतनी जल्दी खाया नहीं जाता। तो आगे रुकेंगे रुड़की में। रुड़की में देखते हैं, रुड़की में ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी नज़ारा तो आप देख ही रहे हो, ऊपर मनसा देवी टेम्पल। ये शिव मूर्ति, जय गंगे मैया की। पानी साफ़ है, लेवल भी ठीक है, अच्छा है, पानी साफ़ है। वो रहा ऊपर टॉप पे मनसा देवी टेम्पल, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें। मनसा देवी गए हुए हमें बहुत साल हो गए, हम कभी गए नहीं। मतलब छोटे थे तो जब गए थे, वो रोप वे चलती थी, लेकिन धीरे धीरे ना मनसा देवी जाना कम हो गया। आप ऐसे कौन गया, कमेंट में बताना। मनसा देवी टेम्पल रिसेंटली अभी कब गए हो? दिल्ली 203 किलोमीटर, नैनीताल 230। आगे मिलता हूँ मैं, रुड़की में मिलता हूँ आपसे सीधा डायरेक्ट। ब्रेकफास्ट में जब रुकता हूँ मैं तो वहीं आपसे गपशप करेंगे। रुड़की क्रॉस कर दिया हमने, नाश्ते के लिए रुके नहीं, लेकिन आखिर मौसम देखो ये क्या हो रहा है, कोहरा एकदम। मुजफ्फरनगर रह गए यहाँ से 60 किलोमीटर, लेकिन ये मौसम में एकदम अचानक ये क्या हो गया, एकदम विजिबिलिटी बहुत कम होगी। देखो
वो थी तो विजिबिलिटी और कम हो गई। ये अचानक एकदम से क्या हो गया? सुबह 9 बजे का टाइम है। तो फॉग लाइट ऑन करनी पड़ेगी। वैसे तो जरूरत नहीं है, दिख रहा है। फॉग लाइट तो बेसिकली आगे वालों के लिए होती है ना, पीछे वालों के लिए हजार ऑन कर दिया मैंने। बहुत कम विजिबिलिटी होगी, पता नहीं कैमरे में आप देख पा रहे हो सही से कि नहीं देख पा रहे हो, कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता। बहुत कम हो गई है। समय हो रहा है सुबह के 9:30 और ये कोहरा देखो बढ़ता ही जा रहा है। फॉग लाइट मैंने ऑन कर ली है, लेकिन भाई ये कोहरे का समझ नहीं आया इतना क्यों होता जा रहा है। साथ के साथ पानी की छींटें भी आ रही है। ये कोहरा, बारिश तो नहीं है लेकिन ये कोहरा इतना ज़्यादा हो गया है। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर रह गया है मुजफ्फरनगर। मौसम आपके सामने है। विजिबिलिटी बहुत कम है। पता नहीं दिल्ली में मौसम कैसा होगा। यहाँ तो और ये तो और विजिबिलिटी कम हो गई, और दिखना कम हो गया। कहाँ तक मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन भाई ये सही नहीं है। सफर और लंबा हो जाएगा इससे। खैर क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर। हम अपना नॉर्मल स्पीड में चले जा रहे हैं। फॉग लाइट ऑन हो गई है, फैजार्ड ऑन है। विजिबिलिटी कम है लेकिन कोई बात नहीं, चले जा रहे हैं। मेरठ 86, दिल्ली 152। इसका भी इंजॉय लेना चाहिए मौसम का। हर मौसम में चलाने का प्रैक्टिस वो होना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ ऐसे गए थे, यहाँ ऐसे मौसम था, वहाँ उधर गए थे, वहाँ ऐसा मौसम था। मेमोरीज होनी चाहिए हर मौसम की। बस बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हो गई तो मैं रेन लाइनर लाया नहीं और मैं पूरा भीग जाऊंगा। और यहाँ हाईवे पे फिर वही ढाबे पे कहीं रुकूंगा और क्या, सर खाने के लिए जगह लेनी पड़ेगी। बारिश ना हो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आती जाती रहेगी, थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, देखी जाएगी। मिलिट्री वाले भाई जाते हुए, एक सैल्यूट इनको भी बनता है। पूरा कॉन्वॉय है आर्मी वालों का। 25 किलोमीटर मुजफ्फरनगर।
तो स्पेशल मशीनें हैं कोई। बाइक को पेट्रोल पिला दिया है, इसकी भूख तो मिट गई। अब मेरी भूख नहीं मिटी, लेकिन अब मुझे लग रही है ज़्यादा भूख। लगभग मैंने 500 किलोमीटर तो इसी में ही चला ली होगी, हिल का अप डाउन में। 200 किलोमीटर पहले चली हुई थी। 700 किलोमीटर इसके पूरे हो गए होंगे, मतलब घर पहुंच के पूरे हो जाएंगे। पहली सर्विस है इसकी 750 किलोमीटर पे ही। तो ये ट्रिप बेसिकली इसीलिए था कि महादेव ने बुलाया भी, और ये गाड़ी भी चल जाएगी, छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी। इसी बहाने महादेव ने बुला भी लिया मुझे। तो अब इसको कल तो नहीं, परसों देखता हूँ मैं। परसों सर्विस सेंटर जाता हूँ सुजुकी के, परसों इसकी सर्विस करा के आता हूँ। उसके बाद एक प्लान बन रहा है आप अमृतसर का। शायद मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया भी था, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। 20 तारीख के बाद का प्लान है वो, 20-22 के बाद का प्लान। 2.5 घंटे कंटिन्यूस चलाने के बाद अब स्टॉपेज लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। चाय बहुत, जबकि नींद सी आ रही थी, भूख भी लग रही थी। मैं कहा चल ब्रेकफास्ट के लिए रुकना पड़ेगा। दिल्ली है अभी तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास, और 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं घर जाके। लेटेस्ट अपडेट ये है, ITO पहुंच चुके हैं हम जिस रोड से आए ना, बागपत वाली रोड से, बागपत से सीधा वो जो है वहाँ पे निकला है, वो आगे एक्सप्रेस वे उसने वो हमें दे दिया, जो कि दिल्ली सहारनपुर, देहरादून सहारनपुर बोलते हैं, दिल्ली सहारनपुर। ये जो दिल्ली में जो रहते हैं उनको पता होगा, जो ये गीता कॉलोनी पूछता है। पहुँच गए हम। जाम बहुत था भाई, जाम ने थका दिया इतना। मैं पूरी ऋषिकेश से लेके दिल्ली आने तक नहीं थका जितना दिल्ली में जाम में जो हमें जाम मिल रही है। कहाँ? ITO के पास से, हाँ ITO के पास से जो हमें जाम मिला ना, तो जाम ने थका दिया। पूरा ITO, लाजपत नगर, पूरा इधर जाम, BRT पूरा जाम। बस 10 मिनट का रास्ता रह गया घर का, लेकिन रास्ते में स्कूल है तो थोड़ा बहुत जाम स्कूल का मिलेगा। कोई बात नहीं, रोड पे चले तो जाम तो मिलेगा। तो इसकी नागिन लहराती हुई मर्सिडीज।
वाइफ बच्चों को लेने गई होगी स्कूल, तो यहीं से निकलता हूँ, चाबी ले लूँगा। मैडम चला लो। एक 36 देखते हैं, रास्ते में मिल गई तो। यहाँ तो पहुँचे नहीं अभी। चलो जी, पहुंच गए घर हम, सोसाइटी अपने आ गए। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे हम एंड। घर पहुंच गए हम ठीक ठाक, बढ़िया। यात्रा बहुत अच्छी हुई, भोलेनाथ की कृपा रही। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड।